लगता है तुम्हें माहौल अच्छा नहीं लगा। सर दर्द कर रहा है। कोई परेशानी है? नहीं। क्या हुआ तुम्हें हयात? कुछ भी नहीं हुआ मुझे। कुछ भी नहीं हुआ तो रो क्यों रही हो? अगर दोस्त समझती हो तो बताओ। मुझे अभी घर वापस जाना है दुरुक। यूं अचानक हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। सच में कुछ नहीं हुआ, मुझे घर जाना है अभी। मैं किसी से कोई बात करना नहीं चाहती, मुझे घर छोड़ा प्लीज। ये सबसे बड़ा कमरा तुम्हारे लिए। शुक्रिया। और इसमें तुम्हारे लिए डबल बेड भी है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें वापस चलना चाहिए। मुराद कहाँ जा रहे हो? देखो बहुत सारे लोग हैं नीचे, मैं नहीं चाहती कि सब तुम्हारे कमरे में आ जाएं। और इसी बहाने हम एक साथ फ्रेश जूस पी ले। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। जूस नहीं पीना तो कॉफी मंगवा लेते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ और मेरा मूड भी नहीं है। ओके, गुड नाइट मुराद। गुड नाइट। बस भी करो हयात। एक बात बता दूं, रोती हुई लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या करूं, आंसू कंट्रोल ही नहीं होते। चलो कम से कम ये बता दो हुआ क्या है, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। कुछ भी नहीं हुआ है। फैमिली से रिलेटेड तो नहीं? नहीं। तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कुछ कहा है? मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है कोई। मैं नहीं मानता, तुम जैसी खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं है। आखिर हुआ क्या है? कुछ देर पहले तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हुआ? कैसे बताऊं मैं? किसी ने कुछ कहा है? चैंग, वो जो दीदम का दोस्त है? हाँ वही। क्या कहा उसने? उसने बदतमीजी की मुझसे। सच में? उसने मुझसे झूठ कहा कि मुराद सर ने मुझे बुलाया है और फिर मुझे लेक पर ले गया अपने साथ। क्या बात कर रही हो तुम हयात? वापस कहाँ जा रहे हो? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? तो रुक, छोड़ो, जाने दो। क्या होगा अब? तुम देखती जाओ होता क्या है। क्या समझता है तुम अकेली हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? मैंने इसी वजह से नहीं बताया था तुम्हें सब कुछ। मुझे पहले ही वो ठीक नहीं लग रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को परेशान करने की? देखो ध्रुव, मैं और मजीद तमाशा खड़ा नहीं सब करना चाहती। ध्रुव, सब लोग मुझे ही गलत समझेंगे। ध्रुव, गाड़ी रोको, मुझे घबराहट हो रही है। ध्रुव, गाड़ी रोको। हॉस्पिटल चलते हैं, कहो तो किसी को इन्फॉर्म करता हूँ। क्या चाहती हो बताओ, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? कुछ तो कहो हयात। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह खुद को तकलीफ दोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं इस वक्त सिर्फ घर जाना चाहती हूँ ध्रुव। मैं नहीं चाहती ये बात किसी को भी पता चले। तुम भी वादा करो कि किसी से नहीं कहोगे। वादा
हयात, एक बात बताओ, अगर उसकी दोस्ती दीदम से है फिर तुम्हारे साथ क्यों कर रहा था वो? यार आइपेक, वो पहले ही तकलीफ में और तुम क्या बातें लेकर बैठ गई हो? उस लड़के का इतना दुख नहीं है मुझे। असल तकलीफ तो मुझे मुराद ने पहुंचाई है। जब मैं झील के पास से वापस आई तो मुराद मेरी आंखों के सामने दीदम का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से लेकर ऊपर चला गया। अच्छा अब रोना बंद करो, तुम्हारे इस तरह रोने से उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब हमारी तुमसे फोन पर बात हुई थी उस वक्त तुम बहुत खुश थी और बहुत एंजॉय कर रही थी तुम। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसका रवैया बदल गया तुम्हारे साथ? पूरा दिन हमारा अच्छा गुजरा, एक टीम बनकर खेल रहे थे हम। सारा दिन अच्छा गुजरा, एंजॉय किया, यहाँ तक कि मेरे कहने पर मुराद सर घर भी वापस नहीं गए। अच्छी तरह जानती हूँ मर्द जात को, इसीलिए किसी मर्द पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ। ऐसे जाहिर करते हैं जैसे बहुत केयरिंग है और फिर बीच चौराहे में आपको छोड़ के चले जाते हैं जैसे जानते ही ना हो। बस करो आइपेक, हमें इसका दिल खराब करने के बजाय मसले का हल तलाश करना है। अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर अपनी फीलिंग का इजहार क्यों करता है वो? मुझे नहीं लगता कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स होंगी। वैसे भी मैं कौन हूँ उसकी? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वाकई चाहता हो तुम्हें और इजहार ना कर पा रहा हो। शायद किसी दिन कह दे। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ आइपेक जो इतनी सी बात को नहीं समझूं। जब उसे मेरी जरूरत होती है तो उस वक्त बिल्कुल अलग आदमी नजर आता है वो। उसे मेरी कोई परवाह नहीं। जब मुझे उसकी जरूरत थी तो वो मेरे लिए कहीं नहीं था। मेरी आंखों के सामने दीदम का हाथ पकड़कर चला गया वो वहां से। चला गया तो क्या हुआ, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अरे मेरी जान, मेरी दोस्त, देखो तुम इतना परेशान मत हो प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, समझ गई।